गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दिवाली बहुत अच्छी रही होगी सबकी। लीला कोरंगा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। भाई दूज की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ आपको। कल ग्रहण की वजह से त्योहार टल गया था, तो आज भाई दूज है ऐसा बता रहे थे, मुझे भी कंफर्म पता नहीं है। सो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ। सो गाइज, दिवाली में ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सारा घर का काम में बहुत व्यस्त हो गई थी, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। कैसे हैं आप सभी? की दिवाली बहुत मस्त रही होगी, हैप्पी रही होगी। आपकी सारी मनोकामनाएं गॉड पूरी करे। सो गाइज, आज मैं 2-4 दिन से अभी बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि अब बिना वीडियो बनाए भी रहा नहीं जा रहा है मुझसे। बीच में बहुत मतलब एक्साइटेड हो रही थी, कब बनाऊँ, कब टाइम मिले, कब बनाऊँ। आज मैं ऑफिस की ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद थोड़ा इधर को आई हूँ। थोड़ा ये घास मैंने बांध के रखा हुआ है वहाँ पर, फिर अभी ले जाऊँगी घर को। और बच्चे घर में ही हैं, कल परसों से उनका स्कूल खुलेगा। सो गाइज, आज का मौसम बहुत साफ़ है, शानदार सी धूप आई है। मैं दुलम गांव से हूँ, अभी दुलम गांव से वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पर ये हमारा घास का प्लॉट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक था, यहाँ तक मैंने सारा काट दिया है। छुट्टियाँ भी पूरी हो जाएंगी, कल परसों बच्चों का स्कूल खुल जाएगा। सो गाइज, जो ये टॉप देख रहे हैं, इसके ऊपर में हमारा माँ भगवती माता का मंदिर है। वो पेड़ जो दिख रहा है यहाँ पर जो पेड़ दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर में माँ माता जी का मंदिर है। और जो ये पहाड़ी दिख रहे हैं आपको, इसके पिछली साइड, अपोजिट साइड घुरड़िया पेठी का गांव है। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। दुलम, हम लोग एक डायलॉग मारते हैं, जैसे कोई चीज़ है बार बार उसको रिपीट करे तो दुल्मा पैर जस न करो उन्हें। तो दुल्हन का जो पैर है उसका एक किस्सा है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने भी लोगों से पूछा था। सो गाइज, आप देख रहे हैं ये सारी एरिया जो है ये बंजर है। यहाँ पर ये स्कूल है, यहाँ पर स्कूल है नीचे, सबसे नीचे उसके ऊपर में पुराना प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ पर जो ये बंजर एरिया है, यहाँ पर गाय चरती है। यहाँ पर किसी का नहीं है ये कमाया हुआ, क्योंकि माता जी का प्रकोप इस एरिया को मानते हैं। और पार बुआई जारी है, यहाँ बोना बाने का काम शुरू हो रहा है। सो गाइज, कहते हैं जो ये बंजर एरिया है, यहाँ से लेकर इसके बीच से होते हुए यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ पर इस धार में भी एक मंदिर है। और एक मंदिर वो पार आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो ये जो मंदिर दिख रहा है, एक पत्थर यहाँ गया कहते हैं, और एक पत्थर यहाँ इस धार में गया बोलते हैं ऊपर। हाँ, यहाँ पर एक, तो दोनों जगह पर मंदिर बना रखा है। मंदिर माता जी को स्थायी रूप से वहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया है। तो लोगों ने कहा कि बहुत पहले की बात है, एक बस्ती यहाँ पर रहती थी। तो ऊपर से कोई आवाज़ आती थी। एक औरत जो है रोज़ पानी भरने जाती होगी शाम को, तो एक आवाज़ ऊपर से आती थी, आ जाऊँ आ जाऊँ आ जाऊँ करके, ऊ ऊ ऊ ऊ करके एक आवाज़ आती थी। तो वो लेडी रोज़ तो इग्नोर करती थी। एक दिन वो तंग आके उसने बोला, आ जा, कौन है तू, आई जा अब तो कहते हैं पूरा ऊपर से बड़ी आपदा आ गई, बहुत भयंकर पैर आ गया। सारी जो बस्ती थी इस बंजर एरिया में वो डूब गई, मतलब सारे लोग डूब के मर गए। फिर यहाँ पर कोरंगा लोग आए, कहते हैं लीती सामा से। फिर यहाँ पर सारे कोरंगा लोग रहते हैं यहाँ गांव में, मैंने आपको गांव दिखाया। गाइड डायलॉग के अंदर आता रहता है ऊ वाला डायलॉग, दुल्हन का पैर जैसा ऊ मत लगा बोलते हैं गांव घरों में। तो यही इस डायलॉग का किस्सा मैंने सुना था, मैंने आपको बता दिया है। सो गाइज, आज का मौसम साफ़ है एकदम से, बहुत अच्छा मौसम है। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है सुबह शाम, तो दिन में धूप का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है धूप से। सो गाइज, इस गांव में तो भाई दूज का त्योहार, मतलब भाई दूज तो मनाते हैं, लेकिन जो हमारे चूड़ का त्योहार होता है,
आज के दिन चूड़ ऊड़ कूटते हैं घरों में, लेकिन हमारे गांव में नहीं होता है त्योहार। कई कई गांव में नहीं होता, पता नहीं, पुराने रीति रिवाज के अनुसार ये सब कुछ होता है। ये वाला त्योहार इस गांव वाले बोने पाने सारा काम जो घास घास काटने का है, सारे खेतों का काम करने के कंप्लीट करने के बाद इस त्योहार को मनाते हैं। सो आज हमारा त्योहार नहीं था, सुबह ऑफिस का काम ही था मेरा। सो गाइज, इंतजार मत मत करो, इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से निकल रही है। तो एक बार इस स्कीम को अपनाकर जरूर देखिए। सो गाइज, कल मुझे एक दो लोगों ने पूछा कि परसों मैंने अपने पोस्टल स्कीम के बारे में बताया, जो 10 लाख का बीमा पॉलिसी जिसमें मिल रही है 399 रुपये में पर ईयरली किस्त के साथ जो मिल रही है, उस पॉलिसी के बारे में एक दो लोग क्लियरली मुझे पूछ रहे थे। आप लोगों को भी थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, कंफ्यूज हो रहा होगा, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंतर्गत ये पॉलिसी ली जा रही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपके आसपास जितने भी डाकघर है, जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, चाहे वो बड़ा पोस्ट ऑफिस है, छोटा ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, आप वहां जाकर इसके बारे में क्लियर पता कर सकते हैं। 399 रुपये पर ईयरली किस्त, साल में एक बार इस किस्त को जानी है। ये किस्त IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खोलने पर ही ये किस्त आपकी उस खाते से कटेगी। तो आज ही आपको, जिसको खोलना है, जिसको ये पॉलिसी लेनी है, आप अपने नज़दीकी डाकघर में जाइए और 100 रुपये से अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता खोलिए। किसी भी डाकघर में, सारे डाकघर CBS हो चुके हैं, तो आप किसी भी डाकघर में जाकर अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवाइए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो लेकर जाइए। जैसे खाता खोलेंगे, 100 रुपये से खाता खुल जाएगा, तो 100 रुपये के बाद आप उसमें मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। सो गाइज, एक और खासियत इस खाते की है, ये खाता आप अपने फ़ोन से चला सकते हैं। IPPB जो है, ये एक ऐप होता है, इसको डाउनलोड करेंगे तो आप जो अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो खाता है, उसको आप अपने फ़ोन से चला सकते हैं। उसमें आपका खाता होगा, उसको अपने फ़ोन से, अपने फ़ोन में निकाल के वो खाता आप ऑटोमेटिक अपना निकाल सकते हैं। केवल उसमें आप विड्रॉल नहीं लगा सकते। विड्रॉल के लिए आपको सीधे पोस्ट ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, जहां से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खोलेंगे। फ़ोन से केवल आप अपना खाता ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जैसे बैंक का पैसा IPP खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंडिया पोस्ट का जो पैसा है उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इस खाते से अपने फ़ोन से अपनी RD, LIC पॉलिसी, सारी स्कीम के पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। और अपना बिजली का बिल है, गैस सिलेंडर की सब्सिडी वगैरह है, और कोई भी इस चीज़ का पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है, पूरी तरह से आधार इनेबल भी है, पूरी तरह से ऑनलाइन भी है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और 10 लाख का जो बीमा कवर की बात है, कल भी मुझे एक दो लोगों ने पूछा था, क्लियर उन्हें पता नहीं था, तो मुझे बोल रहे थे मेरा भी खोल दो, मेरा भी खोल दो। हमारे दुलम गांव में तो सिग्नल नहीं आ रहे हैं, अभी जियो का सिम नहीं दिया है डिपार्टमेंट वालों ने। जब जियो का सिम आ जाएगा तो मैं खुलवा दूंगी। बाकी जो और लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने नज़दीकी डाकघर में जाइए, इसके बारे में पूरा पता करके आप खोले, इसका लाभ लीजिए, अपने परिवार को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। 10 लाख का बीमा कम नहीं होता। 399 रुपये बहुत कम कॉस्ट है गाइस, क्योंकि 399 रुपये हमारे खड़े खड़े चले जाते हैं। तो 399 रुपये में हम अपनी ज़िंदगी के साथ अपने परिवार को भी सिक्योर रख सकते हैं। तो आज ही अपना ये वाला खाता ज़रूर खुलवाइए। सो गाइस, कल मैं पढ़ रही थी, हमारे पोस्ट ग्रुप में आया था, इसके अंतर्गत एक्सीडेंटल डेथ के दौरान 10 लाख का इसमें बीमा पॉलिसी तो मिलेगी मिलेगी। इसके अंतर्गत जो था, अगर एक्सीडेंट के दौरान पैरालिसिस या फिर स्थायी रूप से अपाहिज, अस्थायी रूप से अपाहिज भी अगर आदमी हो जाता है, तो उसमें भी 10 लाख की पॉलिसी उसको मिलेगी। बाकी अगर एक्सीडेंटल के दौरान जो अस्पताल का खर्चा है, उसमें भी 60,000, कुछ 30,000 इस तरह का खर्चा उसको मिल रहा है पर डे। 1,000 अमाउंट उसको 10 दिन तक उसका हॉस्पिटल का खर्चा भी दे रहे हैं। और 1 लाख रुपए था उसमें उसके बच्चों का, अगर जिसने पॉलिसी करवाई है उसके बच्चों को अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं दुर्घटना हो जाता है, तो उसके बच्चों का जो गाड़ी का खर्चा, स्कूल का खर्चा, वो 1 लाख रुपया
ये बैंक दे रहा है। सो इसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं हैं गाइज। आप अपने नज़दीकी डाकघर में जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था, तो मैंने अपने ज़रिए अपने सब्सक्राइबर्स को ये बताने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। सो गाइज मुंह में बहुत छाइयाँ उगी हैं ये धूप से। क्या करें, धूप में काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह छाँव में तो मेरा ऑफिस का काम होता है सुबह से। फिर मैं 9-10 बजे वार को आती हूँ, फिर धूप में काम करती हूँ। मेरा यहाँ पर भी देखिए आप, ये पूरे काले काले धब्बे हो गए हैं। आपके पास कोई दवाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ ना ऑफिशियली मीटिंग ट्रेनिंग वगैरह में, तो लोग कहते हैं इतने काले क्यों हो रहे हैं करके। ये प्रेगनेंसी टाइम के हैं मेरे। सो गाइज एक चीज़ और बतानी थी। जो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है, इसको आप अपने बैंक से चला सकते हैं, अपने फ़ोन से चला सकते हैं। इसका विड्रॉल आप, अगर आपका बैंक आपसे बहुत दूर है, अगर पोस्ट ऑफिस नज़दीक है, तो आप अपने बैंक का पैसा भी इंडिया पोस्ट के अकाउंट से निकाल सकते हैं गाइज। केवल आधार कार्ड से, आधार इनेबल एपीएस आधार इनेबल सिस्टम भी इसमें है। मतलब आधार से आपका जो बैंक का पैसा है वो इंडिया पोस्ट निकाल सकता है। आप किसी भी डाकघर में जाइए, अगर बैंक में कैश नहीं है, बैंक में भीड़ है, बैंक आपसे बहुत दूर है, तो आप इंडिया पोस्ट का खाता जहां पर खुलवाएंगे, जैसे आप आपका पोस्ट ऑफिस जो नज़दीकी पोस्ट घर में ही आप अपना खाता, इस खाते को खुलवाएंगे, तो आपके जो खाते से पहले वहाँ बैंक से आपका पैसा इंडिया पोस्ट में आता है। इंडिया पोस्ट से आप विड्रॉल लगा के फिंगर से अपना पैसा निकाल सकते हैं। सो गाइज, सारे पेंशनधारी भी अभी आजकल ऐसा करें, इंडिया पोस्ट में अपना खाता खुलवाकर वहाँ से अपना पेमेंट ले रहे हैं। बहुत ईजी है, डाकघर में पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती है। आप भी इसका लाभ लीजिए, बहुत अच्छी स्कीम है, एक बार लेकर देखिए। पूरी तरह से बिलीवेबल है। कोई प्राइवेट कंपनी है, भारत सरकार के द्वारा इंडिया पोस्ट चलाया जाता है। सो गाइज, बाकी पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया। अपने बच्चों को, अपने परिवार को सिक्योर, सेफ और उनका फ्यूचर जो है इन स्कीम से ही आज के ज़माने में। सो गाइज, मुंह में बहुत छाइयाँ उगी हैं ये धूप से। क्या करें, धूप में काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह छाँव में तो मेरा ऑफिस का काम होता है सुबह से। फिर मैं 9-10 बजे वार को आती हूँ, फिर धूप में काम करती हूँ। मेरा यहाँ पर भी देखिए आप, ये पूरे काले काले धब्बे हो गए हैं। आपके पास कोई दवाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ ना ऑफिशियली मीटिंग ट्रेनिंग वगैरह में, तो लोग कहते हैं इतने काले क्यों हो रहे हैं करके। ये प्रेगनेंसी टाइम के हैं मेरे। सो गाइज एक चीज़ और बतानी थी। जो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है, इसको आप अपने बैंक से चला सकते हैं, अपने फ़ोन से चला सकते हैं। इसका विड्रॉल आप, अगर आपका बैंक आपसे बहुत दूर है, अगर पोस्ट ऑफिस नज़दीक है, तो आप अपने बैंक का पैसा भी इंडिया पोस्ट के अकाउंट से निकाल सकते हैं गाइज। केवल आधार कार्ड से, आधार इनेबल एपीएस आधार इनेबल सिस्टम भी इसमें है। मतलब आधार से आपका जो बैंक का पैसा है वो इंडिया पोस्ट निकाल सकता है। आप किसी भी डाकघर में जाइए, अगर बैंक में कैश नहीं है, बैंक में भीड़ है, बैंक आपसे बहुत दूर है, तो आप इंडिया पोस्ट का खाता जहां पर खुलवाएंगे, जैसे आपका पोस्ट ऑफिस जो नज़दीकी पोस्ट घर में ही आप अपना खाता, इस खाते को खुलवाएंगे, तो आपके जो खाते से पहले वहाँ बैंक से आपका पैसा इंडिया पोस्ट में आता है। इंडिया पोस्ट से आप विड्रॉल लगा के फिंगर से अपना पैसा निकाल सकते हैं। सो गाइज, सारे पेंशनधारी भी अभी आजकल ऐसा करें, इंडिया पोस्ट में अपना खाता खुलवाकर वहाँ से अपना पेमेंट ले रहे हैं। बहुत ईजी है, डाकघर में पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती है। आप भी इसका लाभ लीजिए, बहुत अच्छी स्कीम है, एक बार लेकर देखिए। पूरी तरह से बिलीवेबल है। कोई प्राइवेट कंपनी है, भारत सरकार के द्वारा इंडिया पोस्ट चलाया जाता है। सो गाइज, बाकी पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया। अपने बच्चों को, अपने परिवार को सिक्योर, सेफ और उनका फ्यूचर जो है इन स्कीम से ही
आज के ज़माने, आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है सेविंग। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सारे लोग सेविंग करते हैं। तो अभी सारे स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसमें कम इंटरेस्ट। हम मनी डिपॉजिट तो कर देते हैं, थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाता है तो खुशी होती है ना। अपने पैसे ही वापस मिले तो क्या फ़ायदा जमा करने का। तो आप RPLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, बहुत अच्छी स्कीम है। पोस्ट में आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। ये केवल रूरल लोगों के लिए बनाया है, ग्रामीण लोगों के लिए भारत सरकार ने चलाया है इस स्कीम को। LIC से बहुत कम किस्त इसमें आती है और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मिलता है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, LIC के साथ इसका कंपेयर कर सकते हैं। RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को आप कंपेयर कर सकते हैं LIC के साथ, किसमें कितनी किस्त आती है, किसमें कितनी किस्त आती है। सो गाइज, मैंने बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज सभी लोगों की लगभग खोली हुई है, मैं उनको बताती हूँ, लोगों के समझ में भी आता है। कई लोग तो बहुत देर तक समझते नहीं हैं। सो पहले तो इंडिया पोस्ट जो है बिलीवेबल है, पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, कोई प्राइवेट नहीं कोई। और दूसरी चीज़, हमारे पोस्ट ऑफिस में ऐसा होता है, जो भी अकाउंट है जितने साल तक, कितने 10-12 साल का पुराना भी है तो आपका पैसा उसमें सेव रहता है गाइस। वो कटता नहीं है उसमें, इनफैक्ट उसमें ब्याज बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। बस अगर आपका खाता भी बंद है तो आप अपना खाता आधार और पैन कार्ड लगाकर उसको दोबारा से खोल सकते हैं। जैसे ही आपका खाता रिन्यूअल होगा, आप उसमें से अपने पैसे को ब्याज सहित विड्रॉल लगा सकते हैं। सो गाइज, मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये मेरा कर्म स्थल ही यही है, मेरा काम ही यही है। और आप लोगों को सेवा देना भी मेरा काम है, आप लोगों को बताना भी मेरा काम है, क्योंकि सेविंग जो है बहुत ज़रूरी है गाइज। देखो ना, कोरोना टाइम में जिसकी सेविंग थी उन्होंने अच्छे से घर में बैठ के खाना खाया पिया। गरीब लोगों जिनकी कोई सेविंग नहीं थी, उनको कितनी आफत आई। अच्छा हुआ हमारे मोदी जी ने, गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की, वरना उन लोगों का क्या होता। इसलिए सेविंग बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 100 रुपये पर डे करो, 500 करो, 1000 करो, लेकिन गाइस सेविंग बहुत ज़रूरी है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए। अ, जो जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से 5G 6G जब तक लागू हो रहे हैं, जिस तरह से तरक्की दुनिया कर रही है, भविष्य में बहुत सारी बीमारियों के आने के चांसेस भी हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के चांसेस जैसे ही बढ़ेंगे वैसी बीमारियां भी आएंगी। फ्यूचर में पता नहीं किन हालातों का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए आप भी थोड़ा थोड़ा सेविंग कीजिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आपको भाई दूज की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। त्योहार में क्या क्या बनाया है आपने। सो गाइज, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी आपको मोटिवेशनल वीडियो देती रहूँगी। जो भी नई स्कीम्स आएंगी पोस्ट इंडिया के अंतर्गत मैं आपको बताती रहूँगी। आप 20 रुपये वाला जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है सिक्योर, उसको भी खोलिए। 20 रुपया एक साल में आपका कटता है, ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। ये स्कीम आप बैंक में, पोस्ट में, कहीं भी अपने सेविंग अकाउंट में खोल सकते हैं। केवल आधार कार्ड आप वहाँ पर लगा के एक फॉर्म भरेंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, एक फ़ोटो लगाएंगे, एक नॉमिनीज रखेंगे उसमें, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आपके खाते से 20 रुपया कटेगा और आपका खाता चलते जाएगा। तो ये जो बीमा है, ये पॉलिसी जो इंडिया गवर्नमेंट दे रही है, ये बहुत अच्छी पॉलिसीज़ है, क्योंकि ज़िंदगी का आज कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। एक्सीडेंट जो है सडनली कभी भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। सो गाइज, इतने कम अमाउंट में हम अपनी सिक्योरिटी, अपने परिवार को सेफ तो कर ही सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अभी मुझे घास घर पहुंचाना है, 2 भारी घास पहुंचाना है, फिर पार जाना है, खाना वाना बनाना है। सो तब तक के लिए बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिंदास रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।